विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से मैथ कैन सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 बहुपद की एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज 2.2 में क्या है बेटा कि बहुपदों के शून्य को व गुणांकों में संबंध ज्ञात करना है कि कोई भी जो बहुपद है तो उसके शून्य व गुणांक में संबंध क्या होगा। तो हम कोई भी बहुपद ले लेते हैं। मान लीजिए हमने बहुपद ली x² माइनस 5x जमा में 6। इसके गुणांक हमें पता है x² का गुणांक 1 है, x का गुणांक -5 है और अचर पद इसमें 6 है। और शून्य इसके हम ज्ञात करने आते हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, फैक्टर बनाने होते हैं। तो सबसे पहले इसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर कैसे बनेंगे बेटा, इसके फैक्टर बनाने के लिए x² का जो कोफिशिएंट है, x² के साथ में क्या गुणांक है 1 है और बिना जो x का गुणांक है इन दोनों की मल्टीप्लाई करते होते हैं। ये मेथड है, फॉर्मूला है, समझ लो अच्छे से। x² के साथ का नंबर बिना x का नंबर, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और बीच में जो नंबर बच गया उसको ले लेना है। ठीक है। अब ये जो गुणा करने के बाद जो नंबर आया ना, इसके ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं कि उन दोनों फैक्टर का प्लस करेंगे या माइनस करेंगे वो अचर पद के निशान के साथ संबंध रखेगा। अगर अचर पद के साथ प्लस का निशान है तो इसके दोनों फैक्टर का प्लस करेंगे। अगर इसके साथ माइनस का निशान है तो दोनों अचर पद के जो इसके दो फैक्टर बनेंगे उन दोनों की माइनस करेंगे। ओके। अब यहाँ पे प्लस है तो 6 के ऐसे दो फैक्टर बनाओ, ऐसे दो गुणनखंड बनाओ जिन दोनों का जोड़ करें तो हमारे पास 5 आ जाए। तो क्या तुम्हें पता है कि 6 के ऐसे दो कौन से गुणनखंड होते हैं जिनका जोड़ 5 हो? ऐसे गुणनखंड होते हैं हमारे पास 3 व 2। 3 दूना 6, 3 और 2 5। अब इसको इसमें हम कन्वर्ट कर देते हैं। ध्यान रखना इन दोनों के साथ जो निशान रहेगा वो रहेगा ये बीच में जो निशान है, ये माइनस का है तो 3 और 2 दोनों माइनस के रहेंगे। लिख दो x की 2 माइनस 3x माइनस 2x प्लस में 6। इसके बाद इसमें से इन दोनों में से क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। x कॉमन लिया क्या बच गया x माइनस 3। यहाँ से क्या आया -2 कॉमन इन दोनों से, तो यहाँ से -2 बाहर आ गया, x प्लस में से -12 आया -3। यहाँ से x माइनस 3 कॉमन आया, हमारे पास क्या बच गया x माइनस 2। ओके। और दो गुणनखंड है, इनके शून्य को निकालने क्या करते होते हैं हम, दोनों गुणनखंडों को बराबर 0 रखेंगे। x माइनस 3 को बराबर 0 रखेंगे और x माइनस 2 को बराबर 0 रखेंगे। यहाँ से x का मान कितना आ गया 3, यहाँ से x का मान कितना आ गया 2। यानी हमारे पास दो शून्य आ गए, कौन से, 3 व 2। ओके। शून्य का मैंने निकाल लिए। अब शून्य को व गुणांकों में संबंध ज्ञात करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, शून्य को का योगफल ज्ञात करेंगे। शून्य को का योगफल, योगफल दोनों शून्य को जोड़ दो, 3 जमा 2 बराबर 5। ओके। अब इस बहुपद में गुणांकों के साथ हमें जिसका मन देखना है, वहां क्या है 5 है, इसमें क्या है 5 और ये 1। यानी इसका रिजल्ट होता है ये कि बीच में जो x के साथ जो गुणांक है ना वो लेना है। वो गुणांक क्या है 5 और उसके साथ माइनस का निशान है तो -5 लेना है। ओके। और x² के साथ में जो गुणांक होगा, x² के साथ में क्या गुणांक है 1 और इसके साथ माइनस का निशान लेना है कलर से। माइनस और माइनस प्लस 5 बटा में 1 बराबर 5 आ गया। यानी इन दोनों गुणांकों का जोड़, शून्यकों का जोड़ गुणांकों के हेल्प से अगर हम निकालें तो वो क्या आएगा, x का गुणांक बटा में x² का गुणांक और उसके साथ माइनस का निशान। इसी तरीके से अगर शून्यकों का गुणनफल निकालें हम, गुणनफल क्या बनेगा बेटा, दोनों की गुणा कर दो, 3 दूना 6। और अगर इसमें से देखो तो क्या है, अचर जो पद है, अचर पद क्या है 6 और इसको बटा करना है वही x² का जो गुणांक है 1, 6 बटा 1 6, ये भी बराबर आ गया। तो अगर यहां से हमारे पास फॉर्मूला बनेगा कि अगर मेरे पास एक बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c, x² के साथ कोई नंबर हो, x के साथ कोई नंबर हो, c कोई अचर पद हो, तो यहां से हम a की और b की और c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहां से शून्यकों का योगफल क्या बनेगा, हमारे पास शून्यकों का योगफल बनेगा -b बटा में a। माइनस का निशान b जो भी होगा प्लस का माइनस का जो भी वो ले लेंगे और बटा में a। इसी तरीके से शून्यकों का गुणनफल क्या बनेगा बेटा, शून्यकों का गुणनफल बनेगा c बटा में a।
जो भी मेरे पास अचर पद होगा उसको बटा में a से डिवाइड कर देंगे। इसमें जो दूसरा टॉपिक है हमारे पास वो क्या है कि अगर हमें शून्यकों का योगफल व गुणनफल दे दिया जाए, योगफल दे दे और गुणनफल दे दे कि कोई बहुपद है उसके शून्यकों का योगफल ये है और गुणनफल ये है, तो हमें वो बहुपद बढ़ानी है। तो हम क्या करेंगे, योगफल को मान लेंगे वो किसके बराबर है, s के, और गुणनफल को हम मान लेंगे कि गुणनफल किसके बराबर है, p के। p से प्रोडक्ट, s से सम मतलब जोड़, और p प्रोडक्ट मतलब गुणा। ओके, तो जो बहुपद बढ़ेगी उसका सीधा फॉर्मूला है बेटा x की पावर 2 माइनस sx प्लस p। यानी जो योगफल है योगफल की वैल्यू पुट कर दो और जो गुणनफल है गुणनफल की वैल्यू पुट कर दो, और कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा काम करना है। 1 नंबर में या 2 नंबर में 100% क्वेश्चन आता है इस टॉपिक में से। आपको योगफल में गुणनफल दे देगा और कहेगा बहुपद बनाओ, तो बहुपद सीधी सी बनानी है, x स्क्वायर माइनस का निशान, योगफल है योगफल की वैल्यू रख दो, x प्लस में प्रोडक्ट है प्रोडक्ट की वैल्यू रख दो। ओके, अभी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न बहुपद गिवन है और इनके शून्य ज्ञात करने हैं पहले तो हमें, और शून्य ज्ञात करने के बाद शून्य को और गुणांकों के बीच में जो संबंध है वो ज्ञात करना है। यानी सीधी सी बात है, पहले शून्य को निकालो, फिर शून्यकों का योगफल ज्ञात करो, फिर उनका गुणनफल ज्ञात करो, और फिर जो हमने अभी फॉर्मूला किया था, योगफल का सूत्र क्या था माइनस b बाई ए और गुणनफल का सूत्र क्या था c बाई ए, उनसे वैल्यू निकालो और दोनों को मैच करो, क्या दोनों इक्वल है या नहीं। तो सबसे पहले हम शून्य निकालते हैं। शून्य निकालने के लिए क्या बताया था, इसके साथ जो गुणांक हो और इधर का जो गुणांक हो इन दोनों की मल्टीप्लाई, 1 into 8 क्या हो गया 8, यहाँ पे निशान क्या है माइनस, और ये बीच का नंबर क्या है 2, तो 8 के ऐसे दो गुणनखंड जिनकी माइनस करें तो 2 आ जाए। 8 के दो गुणनखंड कौन से होंगे, 4 और 2, 4 दूना 8। अब एक और चीज है यहाँ पे कि इन 4 और 2 की माइनस होनी है तो निशान इनके अलग अलग होने हैं। अब कौन सा निशान किसके साथ आएगा, यहाँ जो निशान होगा ना बीच वाले के साथ वो बड़े के साथ आएगा, तो बड़ा 4 है, यानी 4 माइनस का और 2 प्लस का, तो ये इसमें रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। इन दोनों में से क्या कॉमन आया, x कॉमन आया, x माइनस 4, यहाँ से क्या कॉमन आया प्लस 2 कॉमन आया, x माइनस 4, तो x माइनस 4 कॉमन आ गया, और यहाँ हमारे पास क्या बच गया x प्लस 2। ओके, तो x माइनस 4 को हमने 0 के बराबर रखा और x प्लस 2 को हमने 0 के बराबर रखा, तो यहाँ से x की वैल्यू 4 आ गई, यहाँ से x की वैल्यू माइनस 2 आ गई। ओके, योगफल ज्ञात करते हैं, शून्यकों का योगफल, योगफल दोनों का जोड़ करते हैं, 4 प्लस माइनस 2, 4 प्लस और माइनस माइनस, 4 में से 2 गया 2 रह गया। इसी तरीके से शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करो, गुणनफल ज्ञात करेंगे तो दोनों की मल्टीप्लाई, 4 into -2 कितना हो गया -8। ओके, ये तो हमने शून्य निकाल के उनका योगफल और गुणनफल ज्ञात कर लिया। अब हम उस फॉर्मूले से करेंगे, तो फॉर्मूले के लिए पहले क्या करेंगे, हम इस बहुपद से a b c की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इस बहुपद में a की वैल्यू क्या है बेटा, a की वैल्यू 1, x स्क्वायर के साथ का गुणांक, b की वैल्यू क्या है x के साथ का गुणांक, x के साथ क्या है 2 और निशान क्या है माइनस, तो माइनस का निशान लेना है। c की वैल्यू क्या है बिना x का गुणांक -8। ओके, तो अब योगफल, योगफल का क्या सूत्र था बताओ शाबाश, अभी मैंने लिखवाया था माइनस बी बटा ए, तो माइनस का निशान b की वैल्यू क्या है -2 और बटा में a कितना है 1, ये कितना हो गया माइनस और माइनस प्लस का 2 बटा 1, 2 आ गया, योगफल यहाँ पे आया था हमारा 2 आ गया। इसी तरीके से गुणनफल निकालो, गुणनफल का सूत्र क्या है बेटा c बटा a, c की वैल्यू क्या है हमारे पास -8 और 1 की वैल्यू क्या है 1, तो -8 बटा 1 कितना आ गया -1। तो यहाँ से योगफल 2 गुणनफल -8, यहाँ से भी योगफल 2 और गुणनफल -8। इसका मतलब ये हमारे जो हमने निकाले हैं वो सत्य हैं, तो यही हमारे हमें करना था, सत्यता की जांच करनी थी। इसी तरीके से दूसरा भाग सोल्व करेंगे, इसका गुणांक क्या है 4, इसका गुणांक 1, दोनों की गुणा 4, बीच में निशान प्लस 4 और बीच का नंबर क्या हमारा 4। इस 4 के ऐसे दो गुणनखंड बनाने हैं जिनका जोड़ करें तो हमें 4 आ जाए। तो 4 के गुणनखंड बता सकते हो कौन से होंगे, 2 and 2, 2 2 जा 4 और 2 plus 2 4। ओके, अब ये दोनों दो किसके आएंगे, बीच वाला निशान जिस चीज का है, तो इस बीच वाले को तोड़ दो, 4s स्क्वायर -2s -2s + 1, इन दोनों से क्या कॉमन आ गया बेटा
2s, क्योंकि 4 और 2 में से 2 कॉमन आएगा, s स्क्वायर और s में से s कॉमन आएगा, तो बच गया क्या 2s माइनस 1। यहाँ से माइनस का निशान कॉमन आ गया, इन दोनों में से और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो 1 हर चीज में से कॉमन आता है। -1 कॉमन आया तो क्या बचा 2s, यहाँ से भी -1। इन दोनों से क्या कॉमन आ गया 2s माइनस 1, और यहाँ से भी 2s माइनस 1 बच गया। दोनों को इक्वल रखेंगे तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से s की वैल्यू 1/2 और यहाँ से भी s की वैल्यू 1/2। तो शून्यकों का योगफल ज्ञात करते हैं, पहले इन दोनों को जोड़ दो भाई, जोड़ा तो 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया 1 हो गया, और गुणनफल दोनों की गुणा कर दो 1/2 इंटू 1/2, ऊपर वाला गुणा 1, नीचे वालों की 2 2 जा 4। ओके, अब a b c की वैल्यू निकालो। इसमें a की वैल्यू क्या है बेटा, ऊपर वाले में x स्क्वायर के साथ का गुणांक, s स्क्वायर के साथ में क्या है 4, b क्या होता है s के साथ का गुणांक, s के साथ क्या है -4, और c की वैल्यू क्या है बेटा 1 है। तो अब योगफल ज्ञात करेंगे। योगफल का क्या सूत्र था, अभी हमने निकाला -b/a, माइनस b की वैल्यू -4 बटा में a कितना है 4, माइनस और माइनस प्लस 4 बटा में 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1, है ना सिंपल। इसी तरीके से अगर गुणनफल निकालें तो गुणनफल क्या आएगा, गुणनफल आएगा c बटा में a। c बटा में a लेंगे तो क्या बनेगा बेटा, c की वैल्यू क्या है 1 और a की वैल्यू कितनी 4, तो आ गया 1/4। गुणनफल 1/4, योगफल 1, दोनों मिल गए ना, इसका मतलब ये भी हमारा सत्य है। इसी तरीके से थर्ड पार्ट सोल्व करेंगे। थर्ड पार्ट को सोल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा रीराइट कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है पहले x स्क्वायर होना चाहिए, फिर x होना चाहिए और फिर बिना x का नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे 7x बाद में आ रहा है, इसलिए इसको पहले लिख लेंगे। तो ये 6x की 2, 7x पहले आ गया, माइनस का है तो माइनस का 7x और 3 भी माइनस का, तो ये पीछे चला गया। अब ये नंबर देखो, ये 6 और ये 3, 6 गुणा 3 कितना आ गया 18। 18 के ऐसे दो गुणनखंड बनाने की कौन सा नंबर चाहिए, बीच वाला क्या है 7। और 18 के गुणनखंड का जोड़ करना है या घटा करनी है, बताओ शाबाश, क्या करना पड़ेगा घटा, क्योंकि कांस्टेंट के साथ क्या दे रखी है घटा। तो 18 के ऐसे दो गुणनखंड बनाओ जिनकी घटा 7 आ जाए। तो 18 के क्या क्या होंगे गुणनखंड, 9 और 2, 9 दूना 18, 9 में से 2 गया 7। लेकिन बात आगे की 9 और 2 के साथ निशान क्या आएंगे, अभी बताया था इसके साथ जो निशान होगा वो बड़े वाले के साथ आएगा। तो 7 के साथ क्या निशान है माइनस, तो 9 माइनस का और 2 प्लस का, इसको अब तोड़ दो बेटा। 6x की 2 माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है 6 और 9 से 3 कॉमन आ गया, x स्क्वायर और x से x कॉमन, 6 से 3 कॉमन आया 2 बच गया, x स्क्वायर से x बार आया x बच गया, माइनस में 9 से 3 बार आया 3 बच गया और x बार आ गया। इन दोनों से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, प्लस का निशान है प्लस ले लिया, 1 तो कॉमन सभी से आएगा, तो बच गया क्या 2x माइनस 3। इन दोनों से क्या कॉमन आ गया 2x माइनस 3, और 2x माइनस 3 बाहर आ गया, यहाँ तो 3x बच गया और यहाँ पे क्या बच गया प्लस का 1। शून्य के निकालने के लिए दोनों को बराबर 0 रखेंगे, 3x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3/2 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 1/3। दोनों शून्यकों का योगफल ज्ञात करो। योगफल क्या होगा बेटा, दोनों को जोड़ दो, 3/2 प्लस माइनस 1/3, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 3/2 माइनस 1/3। उत्तम क्या आ गया 3 दूना 6, 6 को 2 से भाग देंगे 3, 3 दिया 9 माइनस 6 को 3 से भाग देंगे 2, 9 माइनस 2 7/6। इसी तरीके से अगर हम गुणनफल ज्ञात करें, दोनों की गुणा होगी, गुणा कर दो बेटा, 3/2 गुणा में माइनस 1/3, गुणा में तो ये कट जाएंगे 3 से 3, बचेगा क्या माइनस 1/2। ओके, ये हमने निकाल दिया। अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं a b c। इसमें a क्या है बेटा हमारे पास, a दे रखा है 6, b कितना दे रखा है, ये वाली इक्वेशन देखनी है, यहाँ b कितना है -7 और c कितना है, c यहाँ पे -3। तो योगफल का क्या सूत्र था, योगफल का सूत्र था -b/a, -b/a, तो माइनस b की वैल्यू क्या है -7 और a की वैल्यू 6, तो कितना बन गया माइनस और माइनस प्लस 7/6। यहाँ भी योगफल 7/6, यहाँ भी 7/6। इसी तरीके से गुणनफल, गुणनफल का सूत्र c/a, c की वैल्यू बेटा क्या है, c की वैल्यू -3 बटा में a की वैल्यू 6, तो ये कैंसिल हो गया, 3 एकम 3, 3 दूना 6,
तो बच क्या गया ऊपर -1 नीचे 2, ये भी -1/2 और ये भी -1/2, दोनों इक्वल आ गए। तो बड़ी सिंपल सी चीज है, बहुत आसान काम है, इसी तरीके से हम सोल्व करते जाएंगे। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें 2 ही टर्म आई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सभी में 3-3 टर्म थी, इसमें 2 ही टर्म आए, 2 ही पद आए। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे बेटा? इसको सोल्व करने के लिए हम इन दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं। क्या कॉमन आता है? क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, 4 कॉमन आ गया। यहाँ u स्क्वायर है, यहाँ u है, तो u कॉमन आ गया। बच गया क्या? 4 तो बाहर आ चुका है, u स्क्वायर में से u बाहर आ गया, तो u बच गया। प्लस में 8 में से 4 बाहर आया, 2 बच गया, u बाहर आ चुका है। तो इन दोनों को 0 रखेंगे, तो u को 0 रखेंगे और u + 2 को 0 रखेंगे। तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ गई? -2। इन दोनों का अगर हम योगफल करें तो योगफल क्या बनेगा बेटा? 0 प्लस में -2, तो 0 - 2 किसके इक्वल हो गया? -2 के। और गुणनफल निकालें, गुणनफल क्या होता है? दोनों की गुणा, 0 गुणा में -2, ये जी गुणा कितनी बन गई? 0। ओके, अब देखो हमें इस पॉलिनोमियल से, इस बहुपद से हमें क्या ज्ञात करना है? a, b और c। a की वैल्यू देखो यहाँ से u स्क्वायर का गुणांक, u स्क्वायर का गुणांक क्या है? 4। b की वैल्यू u का गुणांक क्या है? 8। c की वैल्यू बिना u का गुणांक, अब यहाँ तो और कोई नंबर ही नहीं है। अगर कोई नंबर ही ना हो और हमें वो ज्ञात करना हो तो पहले भी मैंने आपको बताया था वो क्या बन जाता है? 0। ओके, अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम योगफल ज्ञात करते हैं। योगफल का क्या सूत्र होगा? -b/a, यानी -b की वैल्यू 8 और a की वैल्यू 4, 4 दूना 8, तो ये बन गया -2। यहाँ भी -2 आया था, दोनों सेम है। अब गुणनफल ज्ञात करो। गुणनफल का क्या सूत्र बेटा? c/a, c की वैल्यू 0 बटा में a की वैल्यू 4, ऊपर 0 हो तो उसका आंसर हमेशा क्या रहेगा? 0। तो ये मैच कर गए। ओके, इसका 5th और 6th पार्ट है बेटा। 5th पार्ट है हमारे पास t² - 15। ओके, अब इसके अंदर बीच की टर्म नहीं है, बीच का पद नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 15 को लिख लेंगे वर्गमूल 15 का स्क्वायर, क्योंकि देखो स्क्वायर से वर्गमूल कटेगा तो वापस 15 ही बच जाएगा, इसलिए इसको ऐसा लिखने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास a² - b², जो किसके इक्वल होता है? a - b एंड a + b। यहाँ पे a की वैल्यू t और b की वैल्यू वर्गमूल 15, तो a - b क्या होगा? t - वर्गमूल 15 और b क्या होगा? t + वर्गमूल 15। ओके, अब इन दोनों को 0 रखेंगे, t - वर्गमूल 15 बराबर 0, t + वर्गमूल 15 बराबर 0। यहाँ से t की वैल्यू वर्गमूल 15, यहाँ से t की वैल्यू -वर्गमूल 15। दोनों का योगफल करते हैं, दोनों को जोड़ेंगे, प्लस माइनस हो गया, सेम क्वांटिटी, 1 प्लस में 1 माइनस में कैंसिल हो गए, 0 हो गए। गुणनफल करेंगे, वर्गमूल 15 गुणा माइनस वर्गमूल 15, माइनस माइनस की गुणा होगी, प्लस माइनस हो गया, वर्गमूल 15 दो बार है तो वर्गमूल 15 का स्क्वायर लिख दिया, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होगी, क्या बच गया बेटा? -15। अब वहां से निकालते हैं a की वैल्यू, यानी स्क्वायर का कोफिशिएंट, गुणांक, स्क्वायर के साथ क्या है? 1। अब t का गुणांक है ही नहीं, जो नहीं हो उसके लिए क्या लिखते हैं? हम 0 लिखते हैं। और c की वैल्यू बिना t का गुणांक क्या है? -15। योगफल का सूत्र -b/a, b की जगह -0/1 रखे, ऊपर 0 आ जाए तो बिना सोचे समझे आंसर क्या आएगा? 0। और अगर नीचे 0 आ जाए तो उसका आंसर नहीं निकलता है, अपरिमित होता है, वो इन नॉट डिफाइंड होता है। गुणनफल c/a, c की वैल्यू -15 बटा में a की वैल्यू 1, तो ये -15 बन गया। ओके, इसी तरीके से ये क्वेश्चन है 3x² - x - 4। यहाँ पे पहले और लास्ट की गुणा की कितनी आई? 12। 12 के में दो ऐसे गुणनखंड बनाने हैं कि बीच वाली संख्या क्या है? 1। 4 और 3 के ऐसे गुणनखंड, सॉरी 12 के ऐसे दो गुणनखंड जिनकी माइनस करें, यहाँ माइनस है ना, माइनस करें तो 1 आए, तो 4 3 12, 4 में से 3 गया 1। अब इन बात आगे की निशान कौन सा आएगा? बीच वाला निशान जो है वो बड़े के साथ आएगा, तो वो 4 के साथ, ये प्लस के साथ, बीच में -4x + 3 आएगा, इन दोनों में से तो x कॉमन आ रहा है, 3x - 4 बच गया, यहाँ से +1 कॉमन, 3x - 4 बच गया, 3x - 4 कॉमन आया, x + 1 बच गया, 3x - 4 बराबर 0 रखेंगे, x + 1 बराबर 0 रखेंगे, यहाँ से x की वैल्यू 4/3 आ गई, यहाँ से x की वैल्यू -1 आ गई। योगफल करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे बेटा, 4/3 + -1, 4/3 + -, हो गया, 1 के नीचे कुछ नहीं है, 1 ले लिया, एलसीएम क्या आ गया? 3, 4 - 3 = 1/3 आंसर आ गया। इसी तरीके से गुणनफल 4/3 × -1, ऊपर वाला मल्टीप्लाई, -4 अपॉन में नीचे 3 आ गया। कंपेयर करवाएंगे, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -4। ओके, योगफल का सूत्र -b/a, माइनस का निशान, b की वैल्यू -1 बटा में a की वैल्यू 3,
माइनस और माइनस प्लस 1/3 आ जाएगा। गुणनफल c बटा a, c की वैल्यू -4 बटा में a की वैल्यू 3, तो ये -4 बटा 3 बन गई। प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन हमारे पास, इसमें क्या दिया है बेटा, हमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है, उससे हमें बहुपद ज्ञात करनी है। वो फॉर्मूला मैंने आपको करवाया था x² - sx + p, पूरे के पूरे क्वेश्चन में यही फॉर्मूला यूज होना है। पहले नंबर पे जो गिवन है वो सम गिवन है यानी s गिवन है योगफल, और दूसरे नंबर पे जो गिवन है वो p गिवन है यानी गुणनफल। पहले में s की वैल्यू 1/4, p की वैल्यू -1, तो फॉर्मूला क्या था, x² - sx + p, बस वैल्यू रख देनी है, x² एज इट इज माइनस एज इट इज, s की जगह क्या रख दिया 1/4 x, प्लस में p की जगह क्या रख दिया -1। ओके, अब देखो जब बटा में कुछ आए ना तो लघुत्तम ले लेना है। यहाँ को बटा में कुछ नहीं है तो मैंने बटा में 1 लगा दिया इन दोनों के, तो 1 4 और 1 का लघुत्तम क्या आ गया 4, और लघुत्तम से इस पूरी को गुणा कर देनी है। इसको गुणा करेंगे तो 4x की 2 हो गया, माइनस में इसको 4 से गुणा करेंगे तो 4 से 4 कट के सिर्फ 1x बच जाएगा, या 1.x लिख दो, और यहाँ पे प्लस और माइनस तो माइनस हो गया, 4 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। ओके, सेम यहाँ पे s वर्गमूल 2 हो गया, p 1/3 हो गया। फॉर्मूले में सीधा रखा x² - फॉर्मूला जरूर लिख देना है, मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, तुम्हें फॉर्मूला लिखना है x² - sx + p, सभी क्वेश्चन में लिखना है। ओके, तो ये x² - वर्गमूल 2, s की जगह x प्लस में p की जगह 1/3 आ गया। फिर बटा में कुछ है तो मैंने सभी के नीचे 1 लगाया और लघुत्तम ले लिया, लघुत्तम 3 है तो पूरी की पूरी को 3 से गुणा कर दिया, 3x की 2 माइनस में 3 वर्गमूल 2x प्लस में 1 रह गया। यहाँ पे s0 p वर्गमूल 5, सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, x² - s की जगह 0, p की जगह वर्गमूल 5, 0 है तो इसको 0 बना दिया, बच क्या गया x² प्लस में वर्गमूल का 5। चौथे पार्ट में s भी 1 और p भी 1, सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, x² - 1x प्लस में 1, s की जगह 1 और p की जगह 1, वो वैल्यू आ गई। फिफ्थ पार्ट में s में -1/4 और p 1/4, फॉर्मूला x² - sx होता है, तो s की जगह -1/4 रख दिया। ये ध्यान रखना भी 1 माइनस ये फॉर्मूले में है और दूसरा s का है। ओके, p की वैल्यू 1/4। अब x² ये 2 माइनस क्या आ गए, 2 माइनस के माइनस की माइनस से गुणा क्या हो जाती है प्लस, 1/4x जमा में 1/4। अब इसका लघुत्तम लेना है तो बटा में 1 लिया, 1 4 और 4 का लघुत्तम 1 होता है, पूरी को 4 से गुणा कर दिए तो 4x की 2 हो गया, इसको 4 से गुणा की 4 से 4 कट के x बचेगा, प्लस में इसको 4 से गुणा की 4 से 4 कट के 1 बचेगा। यहाँ पे s 4 और p 1, सीधे फॉर्मूले में रख दिया, x की 2 माइनस 4x प्लस 1। ओके, इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 2.2 समाप्त होती है। अगली वीडियो में प्रश्नावली 2.3 सॉल्व करेंगे।